ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते थे, लेकिन ऐसे क्लासेस पढ़ने में ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। कुछ पूछने का मौका है सवाल। जी सर। अगर कुछ समझ नहीं पाया जी सर। तो ये बढ़िया है, इफेक्टिव है ज़्यादा जी सर। ऑनलाइन से। जी सर। ऑनलाइन क्लास में ना समझ में आता था, लेकिन पूछने का मौका नहीं मिलता था, मतलब ज़्यादा समझ नहीं आता था। और यहाँ पे ना ऑप्शन ये रहता है कि अगर एक बार समझ नहीं आया तो 4 बार पूछ सकते हैं, और अच्छे से लिख भी सकते हैं, नोट्स भी कर सकते हैं। उसमें नोट्स नहीं कर पाते थे। और फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव और फेस टू फेस में सर ज़्यादा समझ में भी आता है। उसमें मूड नहीं रहता तो क्लास नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे क्लास करना पड़ता तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे ज़्यादा समझ में भी आता है। पढ़ाई वगैरह होगा तो अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। हाँ, झारखंड में आज से स्कूल जो है वो खुल गए हैं, और 2219 स्कूल कुल मिलाकर प्राइवेट और सरकारी स्कूल आज से खोले जा रहे हैं, और तमाम एसओपी का पालन करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। इस वक्त है हम बालकृष्ण +2 उच्च विद्यालय, पुराना विद्यालय है, 1935 में जो है स्थापित हुआ था, और सरकारी विद्यालय है। 10+2 भी यहाँ पे है। अब आपको हम नज़ारा दिखाते हैं कि देखिए ये जो एंट्री का जो गेट है वहाँ से किस तरह की व्यवस्था की गई है बच्चों के एंट्री के लिए। ये देखिए सर्कल्स बनाए गए हैं, और 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो देखिए सबने मास्क लगाया हुआ है। साथ ही साथ जो है डिस्टेंस जो है, सेफ डिस्टेंस, वो जो है यहाँ पे बिल्कुल आपको साफ तौर से दिख रहा है। अब जो है इस स्कूल की प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, दिव्या सिंह, इनसे हम बात करते हैं कैसे क्या किस तरह का व्यवस्था है बदले हालात में, क्योंकि लॉकडाउन जो मार्च में लगा था उसके बाद पहली बार स्कूल खुल रहा है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल। बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गया है तो बच्चों के लिए आंशिक रूप से ही खुला है, सारे बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, केवल 10th और 12th वाले बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ। और वही बच्चे वही है। हाँ, और एंट्री उन्हीं को मिल रही है जो अपने अभिभावक का सहमति पत्र लेके, घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं। हाँ। हम लोग देख ले रहे हैं जिनके हाथ में घोषणा पत्र है, और साइन देख ले रहे हैं चेक करके कि तो उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। यहाँ पे किस तरह का और व्यवस्था है? ये सैनिटाइजर है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है यहाँ पर। चारों तरफ देख रहे हैं, गोला डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बच्चों को कहाँ खड़ा होना है, और क्लासरूम में भी बेंच पे भी हम लोगों ने मार्किंग कर दी है कि कहाँ पर बच्चों को बैठना है, और जहाँ नहीं बैठना वहाँ क्रॉस लगा दी। और हर मतलब वो इस 6 फीट की दूरी क्लासरूम में भी मेंटेन रहे, टॉयलेट से लेके हर जगह हम लोग गोल बना के मार्क कर दिए हैं कि बच्चों को कहाँ खड़ा होना है। पानी वानी शेयर नहीं करना है, टिफिन शेयर नहीं करना है, मास्क पहने रहना है, और हम लोग खुद चौकस हैं इसके लिए। और जो बच्चे मास्क लेके नहीं आए उनको हम लोग मास्क प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों अभी तो हम लोग को हैबिट डेवलप कराना ही है बच्चों में, अच्छे मास्क वगैरह सब आपने व्यवस्था करके रखा? हाँ, हमने रखा है। अगर कोई पहन के नहीं आया, हाँ, जो नहीं आ रहे हैं पहन को, उनको मैं दे रही हूँ। बिल्कुल। तो देखिए इस तरह की तैयारी है, और SMS का फॉर्मूला है, यानी सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी ने किया हुआ है। और अब हम दिखाते हैं कि देखिए ये थर्मल स्कैनिंग चल रहा है यहाँ। कितना है इनका टेम्परेचर? सही है 81। हाँ ठीक है। और ये जो है देखिए अब हाँ चलो कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजेशन है, और इनके हाथ में घोषणा पत्र है। दिखाएंगे ये, इसको दिखाइए इसको। इसमें लिखा क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है विद्यालय का नाम, छात्र छात्रा का नाम, वर्ग कौन सा है, किस क्लास में ये पढ़ती है, मोबाइल नंबर, और पेरेंट का यहाँ सिग्नेचर है नीचे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 3 सप्ताह से इनके यहाँ किसी को कोई इन्फेक्शन के लक्षण नहीं है, यानी कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है। तो अब ये इसको जो है कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये देखिए बक्से में डाल दिया गया। अब बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे स्कूल में इतने दिन बाद आके? नाम बताओ पहले। नाम समीरा कुजूर। हाँ, यहाँ 12th में है। यस। किस माने आर्ट्स में है, साइंस में है, किस में? आर्ट्स में। आर्ट्स में है। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद घर में बैठे हुए थे? बहुत अच्छा लग रहा है घर में बैठे बैठे। अब स्कूल में पढ़ाई वगैरह होगा तो बढ़िया लगेगा? पढ़ाई वगैरह होगा तो अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। हाँ, तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस जो होता है उससे समझने की कोशिश तो ये बेशक करते हैं, लेकिन सामने जो अगर क्लासेस हो रहा है और अगर ये वहाँ पे प्रेजेंट है तो सामने इंटरेक्शन जो है वो उसका जो है दूसरी बात होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्लासरूम की पढ़ाई जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये बच्चे बता रहे हैं, देखिए एक एक करके आ रहे हैं सभी बच्चे। अब देखिए एक विद्यार्थी है जिनके पास जो है मास्क नहीं है,
तो इनको जो है मास्क यहाँ से स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, मास्क लगा लीजिए। घोषणा पत्र आप नहीं लाए हैं तो फिर कैसे आपको एंट्री मिलेगा? आपको तो लाना होगा ना, वो फादर से लिखवा के लाना होगा ना। जो फॉर्म है वो लेके नहीं गए थे आप? लो बाबू, इसको भर लेना और गार्जियन से नीचे साइन करा लेना, ठीक है? आ जाओ बाबू इधर। तो इनको अब जो देखिए, इनको एंट्री नहीं मिली है क्योंकि इन्होंने घोषणा पत्र नहीं लाया था। फॉर्म इनको दे दिया गया है स्कूल से कि अब आप जाएं अपने पेरेंट्स से उसको बाकायदा जो है साइन करवा कर लाएं, तब एंट्री होगी। तो इस तरह का व्यवस्था है। जो SOPs है उसका पूरा पालन करना होगा और जो सरकार के निर्देश हैं उसका जो है अक्षरशः पालन और अवॉइड करना होगा उसको, तभी स्कूल में एंट्री मिलेगी और तभी जो है क्लासरूम में अलाउ किया जाएगा। अब अंदर किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं अंदर। अब हम पहुंच गए हैं एक क्लासरूम में। ये +2 का क्लासरूम है, कॉमर्स का क्लासरूम है ये। और देखिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे किया गया है। यहाँ सर्कल बनाया गया है, यानी यहाँ विद्यार्थी बैठ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ क्रॉस है, मतलब यहाँ कोई नहीं बैठ सकता है। अब देखिए ये यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, पढ़ाया जा रहा है। अब ये कॉमर्स का क्लास है। ये देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं सर, दूर से ही कॉन्टैक्टलेस। नाम बताइए अपना? डॉक्टर अमरीश कुमार, PGT कॉमर्स हुए यहाँ का। और पहले हम लोग ये जो सिलेबस जारी किया है सरकार द्वारा, ये पहले बच्चों को जानकारी दिया गया। पैटर्न क्या है ये, पैटर्न काफी बदलाव किया गया है। ये 40% सिलेबस कम किया गया है। ये तो ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं आप? हाँ, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं। और वहाँ वो लोग अब आराम से पढ़ रहेंगे। हाँ, लेकिन आप दूरी बना के रखना है। अच्छा, अब आप लोग बताइए, आप लोगों में से कोई कि बहुत दिनों बाद क्लासरूम में आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस और इसमें कितना अंतर दिख रहा है आपको? सर काफ़ी अंतर है। ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते थे, लेकिन ऐसे क्लासेस पढ़ने में ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। कुछ पूछने का मौका है सवाल। जी सर। अगर कुछ समझ नहीं पाए? जी सर। तो ये बढ़िया है, इफेक्टिव है ज़्यादा? जी सर। ऑनलाइन से? जी सर। नाम बताइए अपना? कैफ अंसारी सर। अच्छा, आप लोग गर्ल्स लोग बताइए, आप लोग क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? सर मैं हरमू में रहती हूँ। मेरा नाम पूजा कुमारी झा है। और सर ऑनलाइन क्लास में ना समझ में आता था, लेकिन पूछने का मौका नहीं मिलता था। मतलब ज़्यादा समझ नहीं आता था। और यहाँ पे ना ऑप्शन ये रहता है कि अगर एक बार समझ नहीं आया तो 4 बार पूछ सकते हैं और अच्छे से लिख भी सकते हैं, नोट्स भी कर सकते हैं। उसमें नोट्स नहीं कर पाते थे। और फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव। और फेस टू फेस में सर ज़्यादा समझ में भी आता है। उसमें मूड नहीं रहता तो क्लास नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे क्लास करना पड़ता तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ज़्यादा समझ में भी आता है, इसलिए। देखिए विद्यार्थी जो है वो भी खुश हो गए हैं, आज से ही आए हैं और खुश हैं कि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है, इंटरैक्टिव क्लासेस होता है, तो ये ज़्यादा कहीं ना कहीं बेहतर है। ऑनलाइन क्लासेस में समझ में आता था, एक विकल्प तो था वो, लेकिन क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो सकता है, ये बता रही हैं। मैडम बताइए कि अब जो है ये क्लासेस शुरू हो गया है 10th और 12th का, तो प्रैक्टिकल भी होंगे अब? हाँ, और बच्चे आएंगे। हाँ। और वो डिस्टेंस मेंटेन करके जो एपरेटर्स को अच्छे से सैनिटाइज करके रखा जाएगा और बार बार फिर दोबारा जो बच्चे उसको छुएंगे उसके पहले भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये सैनिटाइज करते हुए अच्छे से हम लोग जितना। अच्छा, एक फर्क तो जरूर पड़ता होगा, ऑनलाइन क्लासेस में आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो ये तो अब कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी था ना 10th 12th के बच्चों के? बिल्कुल, ये तो परीक्षा के लिहाज से। हाँ, परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे रहते हैं। हाँ। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। घर में उतना कि हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के लिए भी देते हैं। पेरेंट्स मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ हम लोग पेरेंट्स और टीचर दोनों की भूमिका में होते हैं जब बच्चे हमारे यहाँ चले आते हैं। तो ये अगर बच्चा आता है स्कूल और पढ़ता है, हम लोग लिमिटेड ऑड इवन नंबर के हिसाब से बुला रहे हैं बच्चे को। अगर ऑड इवन बुला रहे हैं? ऑड इवन बुला रहे हैं। अच्छा। अगर 1 नंबर वाला रोल नंबर वाला आ रहा है तो फिर 3 आएगा, 5 आएगा, या फिर 2, 4, 6 ऐसे करके आएगा। क्योंकि एक साथ ज्यादा गैदरिंग नहीं हो, इसका ध्यान। और 6 फीट की दूरी मेंटेन रहे, वो मेंटेन करते हैं। क्लासेस तो अभी चालू नहीं हुआ ना? अभी तो पहले फर्स्ट डे है। जैसा होगा साइंस प्रैक्टिकल और सरकार की तरफ से एडवाइजरी आएगा। हाँ, जब एडवाइजरी आएगा। लेकिन ये इफेक्टिव है ज्यादा क्लास? हाँ, ये तो इफेक्टिव है, ये तो बच्चे ही कह रहे हैं और वैसे भी आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं, पढ़े हैं। तो ऐसे क्योंकि बहुत ज्यादा अभी टेक-सेवी बच्चे नहीं हैं हमारे तो धीरे धीरे हो जाएंगे। टेक-सेवी नहीं है, ठीक। तो ये जरूर है कि अब जो है क्लासरूम में क्लासेस शुरू हो गए हैं,
तो जाहिर तौर पे सरकारी स्कूल है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि मैडम ने बताया कि आते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स और टीचर की भूमिका में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे जिनके यहाँ लिटरेसी लेवल भी कम होता है। तो ऐसे सूरत में उनको समझाना कि सैनिटाइजेशन कितना ज़रूरी है, मास्क कितना ज़रूरी है, ये भूमिका भी इन्हें निभानी है। साथ ही साथ बच्चे जो सरकारी स्कूल में हैं वो उनके बारे में ये जो है सरकार को भी पता है कि वो टैक्स सेवी नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस तो चलाई जा रही थी जो एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल है उनके द्वारा, लेकिन बहुत इफेक्टिव वो नहीं था, बच्चों को समझने में परेशानी होती थी। तो अब जो है साफ तौर से लोगों का कहना है और बच्चे खुद एडमिट कर रहे हैं कि क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकता है, ये सरकारी स्कूलों के बच्चों का मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।